तो हुई 40 सहाबा कराम नीचे उतरे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कुफार इस जानिब भाग रहे थे। तो 40 सहाबा कराम नीचे उतरे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाह ताला अन्हु जो कि मुसलमान नहीं हुए थे वो भी इस जानिब में भाग रहे थे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मुसलमानों की मेन चौकी खाली है, वापस पलटे और पहाड़ की जानिब के और पहाड़ की पीछे की जानिब से ऊपर चढ़ के आगे की जानिब उन्होंने ये हमला किया। और इसी ये हमले में वहाँ पर 70 सहाबा कराम वहाँ पर शहीद हो गए, जिसमें से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला भी यहीं शहीद हुए। जब कुफार ने दोबारा हमला किया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तीर बरसाने की कोशिश की कि 12 से 13 सहाबा कराम आपके चारों तरफ आके और हाथों के जरिए और जो ढालों के जरिए तीरों को हटाते रहे कि उतबा नामी एक बदबख्त शख्स ने पत्थर उठा के जो नबी सल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर फेंका, जो आपके रुखसार मुबारक के ऊपर लगा, खोल अंदर घुस के 3 दांत मुबारक शहीद हो गए। आप पीछे घोड़े की जानिब गिरे कि आपके सर मुबारक पर जख्म आया, खून निकलना शुरू हो गया। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह अभी वक्त है, अभी इनके लिए बद्दुआ फरमाया। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये कौन मुझे जानती नहीं, शायद इनके आने वाली नस्ल मुझ पर ईमान ले है, इसीलिए कभी कोई बात नागवार गुजरे तो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। एक बद्दुआ का असर 7 नस्लों तक जाता है, आदमी उससे अच्छा दुआ देते उसका असर तो 7 नस्लों तक जाता है। बहरहाल कि जब आप जख्मी हुए थे 7 दिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला ने आपको अपनी पुश्त के जरिए उठाया उस घड़े से, तो आपने फरमाया कि फिदा का अबी व उम्मी या साथ कि इस साथ तुझ पे मेरे बांदा फिदा हो जाए। तो आपको पहाड़ की जानिब ले जाया गया, पहाड़ फट गया रुई की तरह, ये नरम हो गया। तो फिर आपने वहाँ पर आराम फरमाया। अभी भी वहाँ पर आपके सर मुबारक का निशान मौजूद है कि जो खोल आपके अंदर जो घुस गए थे वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्होंने अपने ये दांतों के जरिए वो खोल निकालने की जो कोशिश की, तो उनके भी 3 दांत मुबारक शहीद हो गए। तो नबी ने फरमाया कि अबू उबैदा ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है। तो आपका जो खून निकल रहा था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े कि मैं आपका खून चूस लूं। तो एक साहबी ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के अबू बकर के आप तो वैसे भी इनके साथी हैं, गार के साथी हैं, तो ये खून जरा मुझे चूसने दे ताकि मेरे ऊपर जहन्नम से हराम हो जाए और जन्नत मुझ पर वाजिब हो जाए। तो जब आप इन शहदा को जन्नतुल बकी की तरफ लेके जा रहे थे तो पीछे मुड़ के देखा कि ओहद पहाड़ पीछे चलता हुआ आ रहा है। आपने फरमाया कि ओहद पहाड़ कह रहा है कि ये मेरे सामने शहीद हुए, इनको मेरे दामन में दफना दीजिए। तो फिर आपने इन शहदा को ओहद पहाड़ के दामन में दफनाया। तो जब आप इनको लेकर जा रहे थे तो आपने देखा कि हंजला नजर नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर बाद है कि हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक से पानी टपक रहा कि उनकी वजह यह बनी है कि शादी के एक ही दिन सुबह गसल फरमाने लगे, ऐलान जंग हुए से तरह वो जंग के अंदर निकल के तो यहाँ पर शहीद हो गए। तो फरिश्ते उनको गुस्ल करवाने के लिए कहीं लेकर के गुस्ल करवा के वापस लाया। तो हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला को वसीलुल मलाइका कहते यानी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो फिर आपने इन शुहदा को यहीं पर दफनाया कि जिसमें से 3 कब्रें एक जानिब है हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी सल्लम के चचा थे, उनके 17 टुकड़े किए गए कि दोनों आंखें निकाली गई, दोनों कान काटे गए, नाक काटा गया, होंठ काटे गए, जुबान काटी गई, यहाँ तक के ये कलेजा मुबारक निकाल दिया गया कि आप इतने रहे कि आसमान के फरिश्ते वो उतरे और वो भी रो रहे थे। ओहद पहाड़ ये रोने शुरू हो गया। तो फिर जिब्राइल अमीन उतरे और फरमाया कि या रसूलल्लाह कि आप इतने ना रोए कि अल्लाह ताला ने कि आपके चचा को जन्नत में शुहदा के सरदार बना दिए हैं। तो उनके साथ जो कब्र मुबारक है वो सब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी सल्लम के हम शक्ल थे, जब वो शहीद हुए तो एक अफवाह फैल गई कि नबी सल्लम शहीद हो गए। तो मस्जिद नबी से एक औरत भागती हुई आई, किसी ने कहा तुम्हारा भाई शहीद, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद, किसी ने कहा तुम्हारा वालिद शहीद, किसी ने कहा तुम्हारा खामिद भी शहीद हो गया। उसने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, जब तक मैं नबी सल्लम का चेहरा मुबारक ने देख लो। तो जब उसने देखा कि नबी सल्लम जिंदा है तो उसने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शहीद हो गए ये अल्लाह की दी हुई अमानत थी, अल्लाह ताला ने इनको वापस ले लिया। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले इतने अमीर ये घराने के थे कि रोजाना एक जोड़ा पहनते जो उस दौरान के हिसाब से लाखों के हिसाब से कीमती होता। लेकिन जब इस्लाम लाए तो वालिदैन ने सब कुछ छीन लिया, बकरियों का टाट पहन के वो घर से निकले। तो जब यहाँ पर शहीद हुए तो उनके सर को ढांपा जाता, पाँव नंगे होते तो पाँव को ढांपा जाता तो सर नंगा होता। आपने फरमाया कि इनके सर को ढांप दो, वो पाँव के ऊपर खजूर के तने रख दो कि उनके साथ जो कब्र मुबारक है अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी साथ भाई थी।
कि उहद पहाड़ की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। कि नबी ने फरमाया कि जिसके ऊपर उहद पहाड़ के बराबर कर्जा हो, अगर वो ये दुआ पढ़े उसका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कफिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर जितना कर्जा वो सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। कि हमारी बात झूठी हो सकती है लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी नहीं हो सकती। आदमी हर नमाज के बाद के दिल के साथ दुआ पढ़े, इंशाल्लाह उसका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। कि ये उहद पहाड़ है, कि उहद पहाड़ है, इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। ये अभी तक उसी हालत में है कि जिस हालत में इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आईनैन मुबारक से देखा था। आप अपने ये बाएं जानिब देखें, एक छोटी सी पहाड़ी है कि जिसके ऊपर ये लोग खड़े हैं। इस पहाड़ी का नाम जबल रूमात है, यानी 13 अंदाजों वाली पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर 50 13 अंदाज ये खड़े थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर से तशरीफ लाए। यहाँ पर नहर थी, नहर ये क्रॉस के पीछे की जानिब से ऊपर चढ़े और ऊपर जो 10 सहाबा कराम रह गए थे वो भी शहीद हो गए। आगे जो सहाबा कराम थे तो वहीं पर जो है वो भी शहीद हो गए, 70 सहाबा कराम। और इसी वहीं पर जो है जहाँ पर सहाबा कराम मदफून है कि वहीं पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक यहीं पर शहीद हुए। तो 3 सहाबा कराम एक जानिब है, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी 67 सहाबा कराम एक जानिब है। लेकिन वो जाली वाली 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी के अंदर ही 70 सहाबा कराम मदफून है। यहाँ पर सलाम पढ़ना सुन्नत है कि नबी सल्लम के चचा आप पर सलाम हो, ए जन्नत में शहदा के सरदार आप पर सलाम हो, ए शहदा उहद आप पर सलाम हो, रेत के जर्रों के बकदर सलाम हो, दरख्तों के पत्तों के बकदर सलाम हो, और जो लोग आपसे गाफिल हैं उसके बकदर सलाम हो, जो आपको याद रखने वाले हैं उसके बकदर सलाम हो। और जितना आप सलाम पेश करना चाहिए सलाम पेश करें अपनी तरफ से, और दोस्त अहबाब और तमाम रिश्तेदारों की तरफ से आप सलाम पेश करें। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अलहम्द शरीफ पढ़ के फिर 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के सलाम पेश करें और दुआ करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह यहाँ पर दुआ जरूर कबूल होती है। पिछले साल तो वही आपके बाएं जानिब के सामने जालियों वाली 4 दीवारी, उस 4 दीवारी के अंदर 70 सहाबा कराम मदफून है। यही मैदान मार्का है, यहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। तो यहाँ पर सलाम पढ़ना सुन्नत है, सलाम पेश करें। और वो जो पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर जो है वो जाना कोई स्वाब नहीं है। तो बस ये सलाम पढ़ के वापस तशरीफ इंशाल्लाह जो है अपने होटल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।